हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आया हूं नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में। और यहां पे दोस्तों हमारे देश से जुड़ी, हमारे देश के इतिहास से जुड़ी, मतलब पिछले काल खंड के जो राजा थे, उस टाइम के राजा के राज में क्या क्या चीज़ें थी, अच्छी अच्छी जो मूर्तियाँ थी, पेंटिंग्स थे, ज्वेलरी थी, उन सब चीज़ों को यहाँ पे सहेज के अच्छे से दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो पल्लव वंश हो, चोल डायनेस्टी हो, मौर्यकालीन हो, हड़प्पा संस्कृति हो, इवन जितने भी हमारे देश के पुराने राजा महाराजा थे, मुग़ल काल हो, उस टाइम के चीज़ों को सहेज के यहाँ पे दिल्ली में रखा गया है। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ों पे यहाँ पे दिखाता हूँ। एक एक मूर्तियों को मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है, किस डायनेस्टी के टाइम में किस तरह की मूर्तियाँ होती थी, किस तरह की कलाकृतियाँ होती थी, किस तरह का पेंटिंग होता था, वो सब एक एक चीज़ यहाँ पे रखा गया है हमारे नेशनल म्यूज़ियम में। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये नृत्य करती हुई महिलाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश से हमारे खुदाई के टाइम पे प्राप्त हुआ है। आप मेरे साथ बने रहिए, और भी मैं आगे आपको ढेर सारी चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हैं, ये चोल डायनेस्टी के टाइम के भगवान विष्णु की मूर्ति है। और ये शिव, जमजात शिव, भगवान शिव का ये रौद्र रूप का मूर्ति है। और ये प्रतिहार वंश 10वीं शताब्दी का मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं, ये द्वारपाल की मूर्ति है। ये उस टाइम के द्वारपाल के लिए इस तरह के विजयनगर साम्राज्य जिस टाइम पे था, उस टाइम पे ये मूर्ति प्राप्त हुई है, उस टाइम की ये मूर्ति है। आगे ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, सृष्टि के संरक्षक। ये प्रथम जैन तीर्थकर चालुक्य साम्राज्य के टाइम की ये मूर्ति है। ये भी एक अच्छी सी भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो दोस्तों, ये उस टाइम के सिक्कों की गैलरी है। उस टाइम पे किस तरह की सिक्के होता था, किस तरह की नोट होती थी। खैर, उस टाइम पे तो नोट नहीं होती थी, उस टाइम पे लोग सिक्कों से ही काम चलाते थे। स्वतंत्रता के बाद से काफ़ी ज़्यादा नोट की प्रचलन हो गया हमारे भारत में। तो अलग अलग डायनेस्टियों के टाइम पे अलग अलग तरह के कॉइन्स होते थे। उस टाइम के जो राजा होता था, उस कॉइन्स पे उसकी प्रतिमाएं भी उकेरी जाती थी। तो आप चलिए मेरे साथ चल के देखते हैं कि कौन से डायनेस्टी के टाइम पे किस तरह के सिक्के होते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिस चीज़ को हिस्ट्री में रुचि होती है, वो उनसे मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा वीडियो देखें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर करें। तो दोस्तों, ये समृद्धि में जारी किए गए भारत के सिक्के हैं, संदेश वाहक के तौर पे। नेक्स्ट, ये ब्रिटिश भारत स्वतंत्रता के सिक्के हैं। यहाँ पे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, विक्टोरिया, इन लोगों की मूर्तियाँ लगी हैं। सॉरी, मूर्ति मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी है। और आप देख सकते हैं, उस टाइम पे चांदी और सोने के सिक्के हुए करते थे। 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 3 पैसे, 1 पैसे। ये राजपूत राजाओं के सिक्के थे जो राजस्थान के साइड में राज करते थे। टोंक, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, और शायद इसमें फारसी में उकेरा गया है। आई थिंक मैं सही हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट करना। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, पर्वतीय मुग़ल सिक्के। अहमद शाह बहादुर, शाहजहाँ, मोहम्मद अकबर, शाह आलम द्वितीय, अजीमुद्दीन आलमगीर, उन टाइम के लोगों के ये सिक्के हैं।
इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह, रसियाल, ये मुग़ल सिक्कों की गैलरी है। और उस टाइम पे ज़्यादातर सोने के सिक्के और तांबे के, चांदी के इस तरह से यूज किए जाते थे। शाहजहाँ के टाइम के ये सिक्के हैं, औरंगज़ेब के टाइम के सिक्के हैं। ये सल्तनत और प्रांतीय सिक्के। वीडियो नहीं बनानी, बंद कर लीजिए। तो दोस्तों मैं अभी अंदर था सिक्कों की गैलरी में, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आया और बोला भाई वीडियो नहीं बना सकते हो। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, और मैंने अभी बंद कर दिया। बाकी ये गैलरी में आप देख सकते हो, बाहर बहुत सारी पुरानी खंडित मूर्तियों को रखा गया है। अभी चलते हैं कुछ और आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस टाइम की महिलाएं पहनती थी कंठाहार, कंगन, कर्ण आभूषण। ये देखो भगवान सीताराम जी की कितनी प्यारी सी मूर्ति है। ये नाथुन, विवाह में प्रयोग होने वाला लटकन, कर्ण आभूषण, माथे का आभूषण, गजदीप। लैला मजनू, ये लैला मजनू की आई थिंक फारसी में लिखित पुस्तिका है। ये रामायण है। दोस्तों ये अर्धनारीश्वर हमारे भगवान शिव शंकर के मुखौटा है, जो कि 1980 में पश्चिम बंगाल से ये प्राप्त हुआ है। पीतल का ये है। ये हरियाणा से प्रतिहार वंश के टाइम का मूर्ति है। उमा महेश्वरी शंकर भगवान के। और ये बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ उस टाइम के देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के, 18वीं शताब्दी के नागिन सहित वराह रूप में भगवान का दिखाया गया है। और एक लक्ष्मी नारायण भगवान का मूर्ति दिखाया गया है। ये 15वीं शताब्दी के हैं। ये राधा कृष्ण संवरते टाइम 20वीं शताब्दी, मथुरा उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुआ है। ये उड़ीसा का एक मंदिर का दरवाज़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हमारे इतिहास से जुड़ी चीज़ों को और मूर्तियों को खासकर, और भी जो उस टाइम के चीज़ थे, जो भी गवर्नमेंट को मिला है वो यहाँ पे रखी है। ये चीज़ देख के एक प्राउड फील होता है कि हमारे जो पूर्वज थे उस टाइम पे भी कितने जहीन थे, उनका माइंडसेट कितना था। और ख़ास कर के जो हमारे देवियों की भी मूर्ति एक तरह से देखो, देवताओं की मूर्ति देखो, कितनी बारीकी से उसको नक्काशी किया गया है, कितने अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे देख के एक अलग फील होता है कि उस टाइम के लोगों को भी सोच क्या थी, उस टाइम के लोग भी कितने मतलब माइंडसेट के साथ और एक डीप थिंकिंग के साथ में उस चीज़ों को तैयार किए हैं। यहाँ पे कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, मैं एक एक को अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा और शायद एक दिन पूरा लग जाए, फिर भी मैं एक एक मूर्तियों के बारे में आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको कवर कर रहा हूँ।
तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे आपको और भी सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों ये उत्तर भारतीयों का एक तरह से जनजातीय जो लोग थे उनके जीवन कैसी थी, उनसे जुड़े जो चीज़ें थी, उनकी कलाकृतियाँ थी, उनको यहाँ पे सहेज के रखा गया है। तो मैं एक एक चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सब भगवान बुद्ध की आई थिंक सारी चीज़ें हैं जो टेंपल में भी यूज होती थी उस टाइम पे, और ये उस टाइम के जनजातीय लोग थे उनके द्वारा ये नक्काशी किया गया था। और देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जो पेंटिंग उस टाइम पे वो लोग किए थे आज भी वैसे के वैसे ही दिखता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो चीज़ है उनके गहने आभूषण, ये भगवान बुद्ध से जुड़ी यहाँ पे चीज़ों को रखा गया है। ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं, मछली, इसमें मेढक, हाथी, चीता, ये सबको यहाँ पे बनाया है। और ये उस टाइम के यूज वाली सब चीज़ें हैं। तो ये दोस्तों उस टाइम के पहनावे वाले सारे कपड़े हैं। जो उस टाइम के लोग थे वो ये कपड़े पहनते थे इस तरह के, ये बर्तन यूज करते थे। ये देखिए, ये लगता है कि आई थिंक उस टाइम के राजा या राजसी यहाँ पे जो ठाट बाट से रहने वाले लोग, ये सिक्किम से जुड़ा वस्त्र है। ये नृत्य करते टाइम के जो लोग होते थे वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। और ये जनरली उनके पोशाक होता है जो माथे पे आप भी नॉर्थ ईस्ट में अभी भी देखेंगे लोग यूज करते हैं इसको। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि आप सभी के लिए मैं आपको और भी अच्छे जगह पे लेके जाऊं और भी अच्छे जगह के बारे में आपको बताऊं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।